हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अब से पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल को समझा था, उनका सिंटैक्स और उनको यूज़ करने का जो तरीक़ेकार है हमने उसको समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी एक प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तीनों लूप्स में। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों लूप्स में हम उसका कोड करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल का हमने प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें क्या होगा कि यूज़र जो भी वैल्यू दे, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर जो भी यूज़र वैल्यू दे उसका 10 तक उसका जो टेबल है वो प्रिंट आउट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस ये जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगें, जब भी आप कोई कोड करने लगें, तो सबसे पहले आप ये चीज़ डिटरमाइन करें कि उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ होने हैं और किस डेटा टाइप के वेरिएबल यूज़ होने हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलप करती हैं। तो जिस तरह से मतलब मैंने इसमें पेंट पे किया है, इसी तरह से आप रिटर्न में कर सकते हैं। मतलब आप खाली कागज़ लेकर तो उस पर आप पहले जो भी आप प्रोग्राम बनाएं उससे पहले आप उसको थोड़ा सा उसका जो स्केच है जो भी आपके माइंड में है उस टाइम पर आप उसको नोट डाउन करें। फिर उस पर थोड़ा सा वर्क करें कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ होने हैं, किस डेटा टाइप के यूज़ होने हैं, और ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता यही आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को, आप प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलप करेंगी। अगर आप जस्ट डायरेक्ट आप कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो मे भी इतने अच्छे तरीके के साथ डेवलप ना हो सके जितने तरीके के साथ ये है कि पहले आप उसका पेपर वर्क करें और उसके बाद कोड करें। देखें, प्रोग्रामिंग में जो कोड करना है तो वो हमेशा लास्ट स्टेप होता है, इसको पहला स्टेप कभी ना बनाएं आप लोग। यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ये वाला प्रोग्राम है, ओके लेट्स कोड। ये मिस्टेक होती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आपने उस प्रोग्राम को करने के लिए जो कि होमवर्क एक रिक्वायर होता है आप वो नहीं करते। मे भी आप वो प्रोग्राम बनाने में भी कामयाब हो जाएं, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से जो आपकी स्किल इम्प्रूव होनी थी फिर वो नहीं हो पाती। तो इसलिए पेपर वर्क करने की आदत डालें। और कोई भी प्रोग्राम है, बेशक कोई छोटा सा प्रोग्राम है, मैं यहाँ सिंपल प्रोग्राम इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं जो प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं C++ के, मैं उन्हें आसान तरीके के साथ और सिंपल से सिंपल प्रोग्राम्स कोड करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो जितना मर्ज़ी बेसिक या सिंपल प्रोग्राम हो आप उसका पेपर वर्क लाजमी करें। ये आपको मे बी आपको प्रेजेंट में ये चीज़ इतनी कोई फ्रूटफुल ना नज़र आए, लेकिन ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल्स रिक्वायर होंगे। देखें, ये वो वैल्यू है जो कि जिसका हमने टेबल प्रिंट आउट करना है। मतलब ये वो वैल्यू है जो कि हमें यूज़र देगा, वो वैल्यू जिसका हमने टेबल प्रिंट आउट करना है। तो इट मीन्स हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम यूज़र की इनपुट को स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको ए नाम दे देते हैं कि मतलब ए नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रिक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको ये पता हो कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ पर होना है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको लूप में कर सकते हैं। लूप यूज़ करने से क्या होगा कि आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है। बाकी ये जो दरमियान वाला ये जो प्रोसेस है ये आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, ये कंपाइलर खुद कर लेगा। और यही लूप का सबसे बड़ा यूज़ है।
तो अब क्योंकि मैंने 10 तक टेबल प्रिंट आउट करवाना है, तो इट मीन्स कि जो टेबल है स्टार्ट वो 1 से होगा, तो हमें एक लूप के लिए वेरिएबल चाहिए होगा जो कि लूप को 1 से लेकर और 10 तक लेकर चले। तो इट मीन्स हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो लूप के लिए काम करेगा। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने यूज़र की इनपुट लेनी है, उसको स्टोर करवाना है, और दूसरा हमें वो वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने लूप की आइट्रेशंस को स्टोर करवाना है। अब लूप हमने इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस है, जो आइट्रेशंस हैं, वो हमें पता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। तो हम उसे अपने मतलब सहूलत के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो दरमियान वाला जो प्रोसेस है ये हम खुद ना करें बल्कि ये कंपाइलर ही करे, तो इसलिए हम यहाँ पर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें कितने वेरिएबल चाहिए, हमें क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो हमें इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल चाहिए। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे एंटर वैल्यू फॉर। उसके बाद क्या है कि यूज़र से अब हम इनपुट लेंगे, बल्कि हम यूज़र से इनपुट इसमें लेते हैं। अब ये यूज़र ने हमें इनपुट दे दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने लूप यूज़ करनी है फॉर लूप, और हमने लूप के लिए जो है कौन सा वेरिएबल डिटरमिन किया था, b इज इक्वल टू। अब लूप हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, प्रोसेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। b इज इक्वल टू 1 और हमें लेस देन इक्वल टू, अब हमने लूप कहाँ तक लेकर चलना है, 10 तक। b लेस देन इक्वल टू 10 और आइट्रेशंस का आपस में कितनी अपना वैल्यूज़ का गैप है, 1 का, 1 2 3 4 5। तो b प्लस प्लस। ओके, अब हमने क्या करना है, ये एक थोड़ा सा गौर से समझने वाली ये चीज़ है कि अब हम इसका सिंटेक्स कैसे बनाएंगे, ये चीज़ कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो टू है, क्योंकि पहले अब ये देखें हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कंसोल में, तो इट मीन्स हमें इस तरह का ही सिंटेक्स बनाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ इसी तरह से प्रिंट हो। तो अब सब आप ये देखें कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रिंट हो रही है, ये कौन सी वैल्यू है, जो कि यूज़र की वैल्यू है। तो मीन्स जो a है, सबसे पहले a की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे, तो सी आउट a। उसके बाद क्या है, x, मतलब ये मल्टीप्लाई का जो साइन है। अब क्योंकि ये हमने इसको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो इस वजह से हम इसे डबल कोटेशंस में लिखेंगे। उसके बाद अब क्या है, 1 से लेकर 10 तक जो हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, आइट्रेशंस को प्रिंट करवाना है, और वो हम किस में करवाना है, वो b नाम के वेरिएबल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम b वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर क्या है, फिर इक्वल का साइन है। अब क्योंकि ये हम एज इट इज़ यूज़ करना है हमने, इसलिए हम इसे डबल कोटेशंस में लिखेंगे। अब ये जो चीज़ है 2 4 6 8 10, अब ये किस तरह से आया है, क्योंकि ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 5 2 10। तो इट मीन्स कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पर हम शो करवाएंगे। और ये किन वेरिएबल्स में हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये a में स्टोर है और ये b में स्टोर है। तो इट मीन्स हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, a मल्टीप्लाई b। और क्योंकि हम ये जो है ये एक आइट्रेशन एक ही लाइन में प्रिंट आउट करवाना चले, इट मीन्स कि हम यहाँ पर एंड लाइन लगाएंगे एंड में, क्योंकि ये लूप 10 टाइम्स चलेगी। तो हम चाहते हैं कि ये हर जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट आउट हो। अब ये देखें कि ये सिंटेक्स बन चुका है। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखें जो पहली स्टेटमेंट थी वो प्रिंट आउट हो चुकी है कि एंटर वैल्यू फॉर टेबल। वो यूज़र की इनपुट का वेट कर रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट करें मैं ले देता हूँ 2,
तो क्या होगा, ये देखिए 2 से लेकर तो 10 तक, सॉरी 1 से लेकर तो 10 तक हमारा जो टेबल है मल्टीप्लिकेशन का वो प्रिंट आउट हो चुका है। और यूज़र ने इनपुट कौन सी दी थी 2। तो ये देखें, ये वही सिंटेक्स है जो कि हम चाहते थे। देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसी तरह से अगर यूज़र वैल्यू चेंज कर देता है तो देखिए उसने 5 का टेबल प्रिंट आउट करवा दिया। अब देखें वेरिएबल को यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं और उसको आगे प्रोसेस कर दें। वरना क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पर ए में वैल्यू को हार्ड कोड कर देता तो क्या होना था कि हर दफ़ा वही टेबल के जो वैल्यूज़ में मैंने स्टोर करवाई होनी थी उसी का ही टेबल प्रिंट आउट होना था। और यूजली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यूज़र ने जो भी वैल्यू दी हमने उसको स्टोर करवाया ए में और फिर आगे उसको प्रोसेस करवा दिया। अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि यूज़र क्या वैल्यू एंटर करता है। मैं यहाँ पर मतलब 100 लिख देता हूँ तो देखें जो भी वैल्यू है, जो लूप है उसने उसको प्रोसेस किया है और उसके रेलेवेंट उसका जो आंसर था उसने प्रिंट आउट करवा दिया है। और ये चीज़ें इसी तरह से ही काम करती हैं। और मतलब आप उसको एक दफ़ा आप उसका कोड करते हैं और उसके बाद जस्ट आप उसको यूज़ करें जिस तरह से भी आपका दिल करता है कि मतलब जो मर्ज़ी वैल्यू दें। हाँ, लेकिन यह है कि क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप यूज़ की है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आपको इंटीजर डेटा टाइप ही कोई एंटर करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब डेसिमल वैल्यूज़ में, ऑफ कोर्स इसमें मतलब टेबल्स डेसिमल वैल्यूज़ में तो नहीं होते, लेकिन आप चाहते हैं तो फिर आपको डबल डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो मतलब ये चीज़ें इसी तरह से ही काम करती हैं कि एक दफ़ा आप कोड लिखते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप एक बिल्कुल नई चीज़ बना लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फॉर लूप। अगर इसी चीज़ को अगर हम अब व्हाइल लूप में करना चाहें तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, व्हाइल बी लेस देन इक्वल टू 10। ओके, जब तक ये वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक क्या करो, सेम वही चीज़ जो कि हमने पहले की थी। अब हम इसको प्रिंट आउट करवाते हैं। तो सॉरी अब ये देखें ये इन्फाइनाइट लूप क्यों लगी थी, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट सारी प्रिंट करवा दी है, लेकिन जो लूप थी वो टर्मिनेट होनी थी जब b की वैल्यू 10 होनी थी। लेकिन मैंने यहाँ पर b की वैल्यू को इंक्रीमेंट तो करवाया ही नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू b=1 ही रहनी थी। तो इस वजह से वो वहाँ पर वो b=1 शो करवा कर उसको इन्फाइनाइट लूप चला दी थी उसने। तो अब आप ये देखें कि आउटपुट में कुछ भी फ़र्क नहीं है। हालांकि मैंने व्हाइल लूप यूज़ की है, उससे पहले मैंने फॉर लूप यूज़ की थी, लेकिन देखिए आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं है। देखें एक बात मैं बता दूं कि ये जो लूप्स है या कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट है, अब जैसे इफ एल्स और स्विच हमने किया था, तो हो सकता है कि अभी आपको उन दोनों में कितना डिफरेंस ना नज़र है कि यार ये काम तो इफ में भी कर सकते हैं, फिर स्विच हमने क्यों यूज़ किया। देखें ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आप इन पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां आकर आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर इफ एल्स काम नहीं करेगी, यहाँ पर स्विच में अगर मैं काम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से ये जो तीनों लूप्स हैं, बेशक अब ये जो हम बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें तो इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब सब में आउटपुट सेम ही आ रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि ये काम अगर ये काम
फॉर लूप में नहीं होगा तो फिर वो वाइल या डू वाइल लूप में लाजमी हो जाएगा। और लर्निंग यही चीज़ होती है। जब तक आप एक कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो जब तक आप एक प्रोग्राम में एक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता नहीं करेगा। बिलीव मी, जब तक एक कॉन्सेप्ट जो है एटलीस्ट उसमें आप कम से कम 10 प्रोग्राम्स लाजमी बनाएं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। क्योंकि जब तक आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जब तक उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको यही क्लियर नहीं होना कि उसको आपने यूज़ किन सिचुएशंस में करना है। जब आप खुद डिफरेंट सिचुएशंस के प्रोग्राम्स बनाएंगे खुद, तब आपको उनको बनाते हुए ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इस सिचुएशंस में ये कॉन्सेप्ट है वो हेल्पफुल हो सकता है और फलां जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं चल सकता। यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि प्रोग्रामिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करती हैं। ओके, तो अब हम डू वाइल यूज़ करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम हमने पहले वाइल के स्टेटमेंट में किया था, अब वो काम हम डू का ये जो स्कोप है इसमें करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्या करो अब क्योंकि लूप के लिए हम बी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो बी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई बी एंड लाइन एंड ऑफ कोर्स बी प्लस प्लस। और ये जो प्रोसेस है ये कब तक करो, जब तक के बी की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती है। अब देखें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम आउटपुट आई है। तो ये जो वीडियो थी, ये मेरे बनाने का मकसद ये था कि इन तीनों लूप्स को हम किसी प्रोग्राम में यूज़ करके उसको थोड़ा और अच्छे तरीके के साथ समझें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई है या नहीं है, तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।